चंद्रयान-3 के बहाने हम लगातार चांद की हर जानकारी देश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया पर आपको दे रहे हैं। मैं नीरज कुमार न्यूज 18 इंडिया से। हम मौजूद हैं संजय कुमार चमोली जी से, जो कि दिल्ली विश्वविद्यालय में भौतिक शास्त्र के प्रोफेसर है। प्रोफेसर साहब, न्यूज 18 इंडिया पे आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। बहुत बहुत आपको बता दें कि आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि डार्क साइड ऑफ द मून, चंद्रमा का वो हिस्सा जो पृथ्वी से नहीं दिखता है, उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे और हर एक बारीक जानकारी आपको संजय कुमार चमोली जी बताने की कोशिश करेंगे। और ये हमारे सामने आप देख सकते हैं, मून आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, नियर साइड और फार साइड। फार साइड को कहते हैं क्या? ऐसे फार साइड को जो है डार्क साइड भी बोला जाता है। डार्क साइड ऑफ द मून क्यों बोला जाता है? क्या वहां सनलाइट नहीं पहुंचता, या सनलाइट पहुंचता है तो दूसरी वजह से बोला जाता है? चंद्रमा की सरफेस पे जो साइड हम देखते हैं अपनी अर्थ से, अपनी पृथ्वी से जो हम देखते हैं, उस पे 14 दिन के लिए जो है सन की लाइट पड़ती है और 14 दिन के बाद जो है वो अंधेरा छा जाता है। और उन 14 दिनों में जबकि हमारी तरफ से वो अंधेरा रहता है, पिछली साइड पे सन की लाइट पड़ती है। यानी जो डार्क साइड, ये फार साइड, ये फार साइड आपको जो दिख रहा है, सुनील उधर दिखाइए, ये जो नियर साइड है ये फार साइड है। फार साइड को डार्क साइड ऑफ द मून भी कहा जाता है। लेकिन डार्क साइड ऑफ द मून इसलिए कहा जाता है कि वहां भी सूर्य की रोशनी जाती है, तो डार्क साइड इसलिए कहा जाता है कि उसके बारे में कम जानकारी है, इसलिए। जी हाँ, आपने सही कहा। डार्क साइड बेसिकली उसको जो डार्क साइड नाम दिया, वो ऐसा नहीं कि लाइट नहीं पहुंचती है वहां पर, लाइट वहां पर भी पड़ती है, पर क्योंकि उसके बारे में जानकारी हम लोगों को कम है, वहां पे अभी तक जितने भी स्पेस मिशंस हुए हैं उसमें किसी ने भी उसको टारगेट नहीं किया। सिर्फ चाइना का एक स्पेसक्राफ्ट वहां पे उतरा है, तो इसके बारे में हमको बहुत जानकारी नहीं है, इसीलिए उसको डार्क साइड ऑफ द मून बोलते हैं। थोड़ा दो तस्वीरें आपके सामने हैं, नियर साइड की भी, फार साइड यानी डार्क साइड की भी। इसके बारे में थोड़ा बताएं, कैसे ये है चांद पर, चांद को इसको किस तरह से हम लोग देखते हैं? जी बताइए। तो जब हम अर्थ की तरफ से उसको देख रहे हैं, अपनी पृथ्वी से जब हम चांद को देखने की कोशिश करते हैं, तो ये जो नियर साइड दिख रहा है, हाँ। ये नियर साइड हमको दिखाई देता है जी। और जो फार साइड है वो हमको नहीं दिखाई देता। और होता क्या है कि पृथ्वी की तरह, जैसे पृथ्वी अपनी धुरी पर भी घूम रही है और सूरज के चारों तरफ भी घूम रही है, इसी प्रकार से चंद्रमा अपनी धुरी पे भी घूम रहा है और अर्थ के मतलब जो है अर्थ के अराउंड भी घूम रहा है। तो उसमें क्या होता है, लेकिन चंद्रमा के विषय में ये विशेष बात है कि चंद्रमा की जो गति है अपने एक्सेस पे घूमने की, अपने जो एक्सेस है उस पे घूमने की, वह बिल्कुल सेम है जितना कि उसकी स्पीड जो है अर्थ के चारों तरफ घूमने पे। वो वीडियो के जरिए समझेंगे, लेकिन हम बातचीत आपसे जारी रखेंगे। सुनील, आपको वहीं दिखाइए। आपको बता दें, ये नियर साइड है। प्रोफेसर संजय जी हमें बता रहे लगातार, हम आपको हर कोने से भी तस्वीर के जरिए भी बता। और ये डार्क साइड जो फार साइड है, ये पृथ्वी से नहीं दिखता। ये पृथ्वी से नहीं दिखता सर? हाँ, ये पृथ्वी से नहीं दिखता है डार्क साइड। बिल्कुल। तो ये जो है, दोनों के कॉम्पोजिशन में क्या फर्क है? यहाँ जो तस्वीरें दिख रहे हैं, मरीन जिसको कहते हैं, ये तो ये नदियां हैं, पानी तो है नहीं वहां, तो ये क्या है? ये जो नियर साइड पे आप जो काले काले धब्बे देख रहे हैं, चंद्रमा पे ये बड़े बड़े काले काले धब्बे देख रहे हैं, ये बहुत बड़े बड़े क्रेटर हैं। क्रेटर मतलब कि जो आकाश से उल्का पिंड वगैरह इनके ऊपर गिरे हैं, उन्होंने अर्थ की क्रस्ट को जो है बहुत नुकसान पहुंचाया है। और ये बड़े बड़े समुद्र पानी के नहीं बल्कि लावा के बहुत बड़े बड़े समुद्र ये इसकी सरफेस पे हो गए हैं। और ये क्या है? ये फिर फार साइड में ये भी तो क्रेटर्स हैं? ये भी क्रेटर है, लेकिन ये क्रेटर जो है, यहाँ पर क्रस्ट की जो थिकनेस है, जो उसकी जो सरफेस की जो थिकनेस है, वो थोड़ा मोटी है और यहाँ पर जो इम्पैक्ट है वो कम हुआ है, जबकि नियर साइड पे जो इम्पैक्ट है वो आपको बड़ा बड़ा देखिए। यानी क्रेटर्स विजिबल फार साइड में ज्यादा बेहतर तरीके से हैं। हाँ, क्रेटर जो है फार साइड में आपको जो है, क्योंकि ये डार्क प्लेनेट है, अब आप पिक्चर में देख सकते हैं कि इसके स्पॉट्स आपको बहुत क्लियर दिखाई दे रहे हैं, जबकि यहाँ पे जो क्रेटर हैं, ये क्रेटर ज्यादातर लावा से भरे हुए हैं, इसलिए आपको ये ब्लैक ब्लैक दिखाई दे रहे हैं। ओके। ये अगर वीडियो की बात करें, जो आप बता रहे थे अभी, की सवाल उठता है कि आखिर क्यों ऐसा होता है कि हमें दिखता नहीं है, चांद का जो दूसरा हिस्सा है वो दिखता क्यों नहीं है?
चांद का हिस्सा, जैसे मैंने अभी कुछ देर पहले भी बताया कि चांद की जो अपने एक्सेस पे जो घूर्णन की दिशा है, और कुछ मदद मिलेगी इस तस्वीर। ये जैसे आप देख रहे हैं कि चांद जो अपनी एक्सेस पे घूम रहा है और साथ में ये पृथ्वी का भी चक्कर काट रहा है, इन दोनों की जो स्पीड है वो सेम है। तो इससे ये अनुभव होता है कि जब भी हम चांद को देखते हैं तो हमेशा चांद की एक ही सरफेस हमको दिखाई देती है और पिछली साइड पे हमको देखने का मौका मिलता ही नहीं है। पिछली साइड का सिर्फ 3% भाग जो है वो अर्थ से हमको दिखाई देता है, वो भी क्योंकि सूर्य की रोशनी जो है, जो पृथ्वी से जो वापस होती है, रिफ्लेक्ट होती है, उसके कारण हमको चांद के बैक साइड का 3% हिस्सा हमको देख सकते हैं सिर्फ। यानी जो बैक साइड है, फार साइड है, उसे पृथ्वी से हम नहीं देख पा रहे हैं। जो चांद हमें दिखता है वो नियर साइड है। ये हमेशा नियर साइड पे ही हमको चांद दिखता है, फार साइड हम नहीं देख सकते। आप देख सकते हैं ये फार साइड है, जो हम तस्वीरें दिख रहे हैं फार साइड है। या ये वैसे चांद पे हमको नहीं दिखाई देगी, ये हमको पृथ्वी से नहीं दिखाई देती है। पृथ्वी से नहीं दिखाती है। सुनील, आप कैमरा यहीं दिखाते रहिए, तस्वीरें लगातार हम तस्वीरों के जरिए और मूवमेंट के जरिए आपको बता रहे हैं। आपने कहा कि जो ज्यादा लोग हैं वो नियरेस्ट साइड ऑफ द मून गए हैं, जिन्होंने खोज किया है, देशों ने यान भेजे, चाहे मानव मिशन हो। चाइना का जिक्र किया है, कब वो 2019 में जो पहुंचा था, सॉफ्ट लैंडिंग उसने पहली बार की है। क्या खासियत है उसकी? ये चाइना का जो चैंग 4 मिशन था, वो साउथ जो जिसको हम डार्क साइड बोल रहे हैं, उस डार्क साइड पे लैंड कराने का था। और इस डार्क साइड पे अभी तक सिर्फ चाइना ही ऐसी कंट्री है जिसने अपने स्पेस क्राफ्ट को जो है वो डार्क साइड पे जो है वो लैंड कराया। लेकिन तस्वीरें तो लूना ने भी ली, लूना रूस का मिशन था, तस्वीरें पहली वहीं से आई थी। लूना ने तस्वीरें जो ली हैं, वो लूना की तस्वीरें जो है जो इसके ऑर्बिट से हैं, उसके ऑर्बिट से ली गई है वहां से। इसलिए आप डार्क साइड की तस्वीरें लूना से भी आप देख सकते हैं जी। और ये सब जो है, ये सो नाम है, ये तो नियर साइड ऑफ द मून है। हाँ, ये जो आप देख रहे हैं इस पिक्चर में, जितना भी चीजें इसमें मार्क की हुई हैं, ये सारे जो हैं ये नियर साइड ऑफ द मून है, जो हमको अपनी अर्थ से दिखाई देता है। अर्थ से दिखाई देता। तो ये आप जो बता रहे थे, मरीन जो है, जो मरीन को लैटिन भाषा में सी ही कहते हैं, तो ये पानी तो है नहीं, लेकिन सी के नाम पे आपने बताया लावा। हाँ, क्योंकि यहाँ पर जो है एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि इसके ऊपर जो है बहुत, जिस समय सोलर सिस्टम जो सोलर सिस्टम बना था, उसके बाद की एक्टिविटी में बहुत सारे उल्कापिंड इसके ऊपर आकर के गिरे हैं, जिसके कारण कि यहाँ बड़े बड़े क्रेटर हो गए हैं और यहाँ पे उन्होंने अपना लावा वगैरह जो है वो डिपॉजिट करा है। और उस लावे के चक्कर में क्या हुआ कि ये पूरा के पूरे क्रेटर जो हैं वो लावा से भरे हुए हैं। अभी जो अपोलो मिशन हुआ था, अपोलो मिशन ने, अमेरिका का जो अपोलो मिशन था, उस अपोलो मिशन में जब इस लावा को एग्जामिन किया गया तो इसमें कुछ मॉलिक्यूल जो हैं वो हाइड्रोजन के मिले हैं। और उससे ये वैज्ञानिक ये अंदेशा लगा रहे हैं कि वहां या तो मतलब जो है पानी का कुछ स्रोत है, या पानी वहां कंडेंस फॉर्म में है, या पानी वहां किसी न किसी स्टेज पर रहा होगा। बिल्कुल, ये फार साइड जो, फिर से हम वही तस्वीर लेकर आए हैं। सुनील, आप दिखाइए अभी। तो चाइना जो मिशन वहां पहुंचा रहा है फार साइड ऑफ द मून, तो उसका कैसे इंपैक्ट पड़ेगा, उसका फायदा क्या है? चाइना ने अभी बहुत कुछ उसके बारे में डिस्क्लोज नहीं किया है कि उसका, लेकिन उसके पास ऐसा एक खबर आई कि अंदर की तस्वीरें, रेडियो एक्टिव के जरिए तस्वीरें ली जा रही है, बहुत गहराई तक की तस्वीरें उससे ली जा रही हैं। वो रेडिएशन जो उसकी क्रस्ट को जो है पेनिट्रेट करेगा, ताकि वो एलिमेंटल एनालिसिस कर सके और ताकि वो बता सके कि उसकी जो सरफेस है उस पर कौन कौन से वो जो है एलिमेंट्स हैं, उसके लिए वो अपनी एक्सरेज वगैरह यूज कर रहा है, जिसके कारण कि एक्सरेज से वो उसकी उसके बारे में बता पा रहा है कि उसकी सरफेस पे क्या क्या हो सकता है। पर बहुत कुछ जानकारी अभी तक नहीं आ पाई है चाइना के जो चैंग 4 मिशन था उससे। इसलिए जो है डार्क साइड के बारे में जैसे जैसे आगे उनकी खोज बढ़ेगी, वैसे वैसे हमको ज्यादा जानकारी प्राप्त होगी। तो एक और सवाल है कि साउथ पोल पे, नॉर्थ पोल भी हमने दिखाया एक तस्वीर में, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, यहां हम देख रहे हैं इस तस्वीर में नॉर्थ और ये साउथ है। तो भारत साउथ पे भेज रहा है इस बार मिशन। साउथ पे भी पहले कोई देश नहीं गया, ज्यादातर इक्वेटर के आसपास रहे, तो उसका क्या फायदा होगा, क्या असर होगा? एटकेन साउथ के पास ही है।
हाँ, जो साउथ के पास की जो जो आप पिक्चर में जैसे देख रहे हैं कि साउथ भारत का जो मिशन है वो साउथ पोल के लिए नहीं है, बल्कि साउथ पोल के रीजन पे। साउथ पोल का रीजन मतलब उसके आसपास की जगह पे जो है भारत का फोकस इस समय है। और उसका सबसे बड़ा कारण ये है क्योंकि साउथ पोल पे जो आप ये सफेद पार्ट देख रहे हैं, जो साउथ पोल के नजदीक में जो आप ये ये थोड़ा सा काला और थोड़ा सा सफेद पार्ट देख रहे हैं, इसमें जो है अभी तक की वैज्ञानिक जानकारी के अनुसार ऐसा अनुमान है कि वहां पर कुछ पानी के कण हो सकते हैं। तो अगर बाई चांस इस मिशन में कुछ हमको इस समय अगर इसके कुछ लक्षण मिलते हैं, कुछ हमको जो है कुछ सिग्नेचर्स मिलते हैं, तो यह प्रूव हो जाएगा कि भाई चांद की सरफेस पे पानी है या ऐसे एलिमेंट्स हैं जो पानी बना सकते हैं, जो कि आने वाले टाइम के लिए, आने वाले स्पेस मिशन के लिए एक प्रेरणा का काम करेगा। तो ये है कहानी फार साइड ऑफ द मून की, जैसे डार्क साइड। डार्क का मतलब ये नहीं है कि वहां अंधेरा है, वहां उजाला है, लेकिन उसके बारे में जानकारी कम है, इसलिए उसे डार्क साइड ऑफ द मून कहा जाता है। चीन ने अपना मिशन वहां उतारा है, सॉफ्ट लैंडिंग की है और लगातार उसके बारे में भी आने वाले वक्त में जानकारी प्राप्त की जाएगी। महज इसलिए वो डार्क साइड ऑफ द मून है क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी का गोलाकार चक्कर इस तरीके से लगा रहा है कि उसका दूसरा हिस्सा दिखता ही नहीं है। और चंद्रयान 3 के बहाने डार्क साइड ऑफ द मून की यही कहानी है, जिसे अननोन साइड ऑफ द मून भी कहा जाता है।